ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। मैं राखी चतुर्वेदी, मेरे चैनल सब बढ़िया है में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, पे चर्चा की थी, लेकिन जो 7वां अध्याय है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा था। तो आज हम आगे के अध्याय का पे चर्चा करेंगे, जो सेकेंड हाफ पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। एक वो जो दुख में मुझे याद करते हैं तब मेरी पूजा करते हैं, एक वो जो मुझे पहले से जानने वाले हैं, एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं, और एक किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। तो मुझे ये चारों भक्त प्रिय हैं, और जो इनमें से ज्ञानी भक्त है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं किसी देवी देवता की, सांसारिक जो जरूरतें हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए जो मेरी पूजा करते हैं, जो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो मैं उन्हीं देवी देवता के का रूप ले लेता हूँ। जो लोग किसी सांसारिक इच्छा के लिए किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो मैं उन्हीं देवी देवता का रूप ले लेता हूँ। और लेकिन उस जो सांसारिक इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए जो पूजा की जाती है, उस पूजा का जो फल होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, सीमित समय के लिए होता है। जो इच्छा की, जो सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा की जाती है किसी देवी देवता की, उसका जो फल होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उससे आप आवागमन के चक्र से नहीं बच सकते। जिससे मृत्यु लोक में जो आना जाना है, जो मोक्ष मिलता है, वो उससे नहीं मिलता, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरा, प्रभु ने कहा कि मनुष्य योनि जो मिलती है वो साधना करने के लिए मिलती है, एज ए साधक मिलती है, कि आप साधना करने आए हैं। लेकिन यहाँ आके व्यक्ति माया जाल में इतना फंस जाता है, लंबी गाड़ी, घर, पैसा, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें ऐसी जो गिनाई जा सकती हैं, उनमें फंस जाता है। और साधना करना, जो करने आया था साधना, वो ही नहीं करता, वो सूक्ष्म हो जाती है, बाकी सब चीजें लंबा रूप ले लेती हैं। तो प्रभु ने कहा है कि गीता में ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है जो साधना नहीं करते और सिर्फ माया जाल में फंसे रहते हैं। प्रभु ने कहा कि जो माया का जाल है वो इसीलिए बनाया जाता है कि व्यक्ति की परीक्षा होती है कि वो इसमें भटक तो नहीं रहा, भटकाव तो नहीं आ रहा। जो भटक गया जो फंस गया, जो इस भटकाव में नहीं आता वो पार लग जाता है। वो यहाँ भी पार लगता है, इस लोक में भी पार लगता है। जब जो प्रभु का स्मरण, जो सांसारिक जीवन में रह के प्रभु का स्मरण निस्वार्थ भाव से करेगा, तो उसका ये जो लोक है वो भी अच्छा होगा, और जो उसका परलोक है वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण का जो मैं गीता के पहले अध्याय पढ़ा, उसके बाद में लगातार पढ़ती आ रही हूँ, तो उससे यही बात समझ में आई कि एक ही चीज बार बार एक हर अध्याय में कहीं ना कहीं कही जा रही है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें, और ये सोच के करें कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान मुझसे करा रहे हैं। तो जब आप ये ध्यान करके काम करेंगे कि ये काम मुझसे भगवान करा रहे हो, मान लीजिए वो काम गलत है, मान लीजिए हम इंसान ही तो हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तो मान लीजिए हम कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि ये काम गीता में भगवान ने कहा है कि तुम जो भी काम करो ये सोच के करो कि मैं तुमसे करा रहा हूं, और कर आप गलत काम रहे हैं, तो जब आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान तो आपकी बुद्धि वैसे ही शुद्ध कर देंगे। आप अगर गलत काम भी कर रहे हैं और भगवान के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि गीता में तो भगवान ने कहा है कि आप जो भी काम करो ये सोच के करो कि भगवान करा रहा है, तो मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा, ये तो भगवान करा रहा है। तो जब आप भगवान का स्मरण उस गलत काम में भी करेंगे, तो मेरा मानना है कि भगवान आपकी बुद्धि शुद्ध करेंगे। जब भगवान का नाम आता है वहां सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। तो भगवान हर अध्याय में यही समझा रहे हैं कि आप जो भी करें ये सोच के करें, ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान मुझसे करा रहा है, और उसका फल फिर मैं आपको दूंगा, फल की इच्छा ना करें। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ ना समझ लोग इसमें भी बात निकालेंगे कि हम गलत काम कर लेते हैं, गीता में तो भगवान ने कहा ही है कि जो आप काम करो ये सोच के करो कि मैं नहीं कर रहा, भगवान करा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ आप गलत काम में भी भगवान को याद कर लो, भगवान आपकी बुद्धि स्वयं ही शुद्ध कर देंगे और आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। ये मेरा खुद का मानना है। तो गीता का जो 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य योनि साधना करने के लिए मिलती है, एज ए साधक मिलती है, और हम बाकी चीजों में फंस जाते हैं, साधना ही नहीं करते हैं। तो इसमें साधना पे बल दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के रूप में आ जाते हैं। और लेकिन उन इच्छाओं का जो फल होता है वो सीमित होता है, उससे आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये गीता का दूसरा अध्याय है, ये गीता का 7वां अध्याय है, जिसका ये सेकंड पार्ट है ज्ञान विज्ञान योग का।
तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे गीता के 8वें अध्याय के साथ। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका सही लगा हो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है बहुत सरल भाषा में बोलूं, तो मेरे चैनल को जिसका नाम है सब बढ़िया है, क्योंकि जब हम सब बढ़िया है बोलते हैं तो ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया हो ही जाता है, कि यूनिवर्स में मैसेज जाता है। तो सब बढ़िया है को आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं गीता के 8वें अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।